इंदौर की पंढरीनाथ पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला, जिसमें लंबे समय से दूर रहकर एक युवती द्वारा अकेले संगीत की शिक्षा ले रही थी। जहां पुलिस द्वारा तलाश करने पर महिला को बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा ढूंढकर थाने लाया गया और युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। दरअसल पूरा मामला इंदौर के पंढरीनाथ का है, जहां बड़नगर के रहने वाले एक परिवार ने अपनी बेटी की गुमशुदगी लिखवाई थी। 28 अक्टूबर को बड़नगर से आकर इंदौर के संगीत विद्यालय में एडमिशन लिया था और उसके बाद से ही लापता हो गई थी। वहीं पंढरीनाथ पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर युवती की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच गुरुवार को युवती अपने वकील के साथ पंढरीनाथ थाने पहुंची और थाना प्रभारी को बताया कि मैं जिंदगी में अपने परिवार से दूर रहकर संगीत सीखना चाहती हूँ। वहीं इसी बीच पुलिस ने युवती के परिजनों को थाने बुलवा लिया। पुलिस और माता पिता के लाख समझाने के बाद भी युवती नहीं मानी और युवती ने अपने परिजनों के साथ जाने से भी मना कर दिया। वही थाना प्रभारी द्वारा जब युवती को भेजा जा रहा था, तभी थाना प्रभारी द्वारा युवती से कहा कि आप संगीत सीख रही है तो हम साथ साथ है फिल्म का गीत सुनाकर चले जाना। जहां युवती द्वारा हम साथ साथ फिल्म का गीत ये तो सच है कि भगवान है गीत गाया गया, जिसके बाद युवती इस गीत से इतनी भावुक हो गई कि युवती अपने माता पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई फिल्मी गीत किसी युवती का मन बदल सकता है। बहरहाल थाना प्रभारी सतीश पटेल द्वारा जो मेहनत की गई थी वो कामयाब हो गई और युवती अपने माता पिता के साथ चली गई। अभी फिलहाल तो भोपाल में ही। भोपाल इतना क्यों पसंद आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है, भोपाल पसंद है फिर बट यहाँ से बाहर कहाँ जाती और मैं मेन सिटीज यही है, भोपाल, दिल्ली और ये। तो किसी के साथ रहना चाहती होगी? नहीं, अकेले। हाँ, अकेले। अकेले रहना चाहती? नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, सिर्फ मैं। तो क्या करोगे अकेले रह के? अपने करियर पर ध्यान दूंगी, साथ में जॉब भी करूंगी। अच्छा, करियर क्या में बनाओगी भाई? म्यूजिक में। म्यूजिक में। इतने बुरे तो नहीं थे मम्मी पापा। मैंने कभी सोचा भी नहीं, तो रोज मिल के जाती मेरे से दुकान पे और शाम को रोज बड़े पापा को बहुत सारे काल हुए हैं उसमें। ऐसा लगे जैसे अभी आके ने कहेगी बड़े पापा, घर आके इतना रोया मम्मी। परसों के दिन तेरी बड़ी मम्मी कहने लगे कि मत रो मत रो, रोज रोज आंसू निकल में, तो तू कितनी कठोर हो गई। सोचो बेटा, अपने परिवार के बारे में भी सोचो। समझिए, उन्होंने छोटे से बड़ा किया है। चल बेटा, कितनी बार मैंने भी ये चीज समझाई है कि तू सिर्फ खुद के बारे में मत सोचा कर। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। टीवी नहीं आ रहा, साइड में हो जाए। टीवी नहीं आ रही है, बताइए। हमारी बेटी 1.25 महीने पहले इंदौर से लापता हो गई थी और उसकी रिपोर्ट पंढरीनाथ थाना पर दर्ज कराई। मिल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से सर ने बहुत कोशिश करी। सर ने, कमिश्नर साहब, टीआई साहब, मिश्रा जी, और 1.25 महीने के बाद उसको वाकई ढूंढ के ने हमको सौंपा। चलने के लिए ऐसे तैयार नहीं थी वो, फिर भी सर और इन्होंने समझाया और आज हमारे साथ जा रही है वो। इसलिए पुलिस प्रशासन ने जो भी किया उसके लिए वो प्रशंसा के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर साहब को। मैडम आप बताएं, आपको कैसा लगा, आपको आपके मन में क्या ख्याल आ रहे थे, बताइए। मेरी बेटी 28 अक्टूबर से लापता थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमको लग रहा था किसी ने किडनैप कर लिया या किसी के दबाव में आकर वो चली गई है। पर जब हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया। टीआई साहब ने, कमिश्नर साहब ने, मिश्रा जी ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया, तो हमारी हिम्मत और बढ़ गई। फिर हमने भी उनके साथ, उन्होंने जहाँ बुलाया वहाँ हम भी उनके साथ में गए और आज ये दिन देखने को मिला है कि हमारी बेटी हमको सकुशल मिल गई है। संगीत के माध्यम से उसके परिवार से मिली है, क्या है पूरा मामला और कब का मामला है सर? ये दिनांक जो 28 अक्टूबर को, अभी हमारी करीब 1.5 महीने पहले एक नवयुवती लड़की एक अपने बड़नगर से यहाँ पर संगीत कॉलेज में एडमिशन लिया था और यहाँ से बड़नगर से जो है प्रतिदिन वो अप डाउन करती थी।
और एक दिन वो यहाँ पर 28 अक्टूबर को आई अपने एक रिश्तेदार के यहाँ, और यहीं से नरसिंह बाज़ार से फिर वो लापता हो गई थी। तो उसके बाद उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, पंडीनाथ थाने में। तभी से लगातार पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार उनकी जांच तलाश कर रहे थे। अभी पुलिस ने हर संभव प्रयास किए उनको युवती को तलाशने का, और इस बीच फिर अचानक से अभी जो है वो लड़की वकील के साथ थाने आई और आके उसने मुझे बताया कि सर आप मेरे परिजनों को मत बताइए कि मैं आ गई हूँ, लेकिन बस आप चूँकि लगातार उसको आप लोग सब तलाश कर रहे हैं तो मेरी तलाश बंद कर दी जाए और मैं सकुशल हूँ। और मैंने जब उनसे पूछा कि तुम ये क्या कारण है कि तुम अपने परिवार को नहीं बताना चाहती हो, तो उसने कहा कि सर मैं अपने परिजनों को बिल्कुल, मैं उनसे फ्री रहना चाहती हूँ, दूर रहना चाहती हूँ, और संगीत सीखना चाहती हूँ मैं, और संगीत में ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती, और बड़नगर से लगातार अप डाउन भी नहीं करना चाहती हूँ। दरअसल युवती ने पहले भी अपने परिजनों को बताया था कि वो रूम लेके रहना चाहती है, और लेकिन जो पहले वो वीडियो भी छोड़ के गई थी जब यहाँ से गुम हुई थी, तो अपना मोबाइल छोड़ के गई थी। मोबाइल में उसके 2 वीडियो मिले थे। दोनों वीडियो में उसने ये बताया था कि आप मैं किसी के प्रेशर में नहीं जा रही हूँ, मैं खुद ही जा रही हूँ, ये सब बता के वो खुद गई थी। और उसके बाद जब पुलिस ने तलाश किया, जब वो सामने आई तो उसने ये सब बातें बताई, लेकिन चूँकि एक उसके परिजनों को बुलाना था, परिजनों को बुलाया गया परिवार के लोगों के सामने, लेकिन उनको भी उसने मना कर दिया कि मैं आप लोगों के साथ भी नहीं जाऊंगी। तो इस बीच जब सबको मना कर दिया, हमने भी, पुलिस ने भी समझाया कि आपकी सुरक्षा के लिहाज से आपका परिवार के साथ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जाना चाहिए, लेकिन वो मानने तैयार नहीं हुई किसी भी चीज़ के लिए कि मैं अकेली ही रहूँगी। तभी अचानक ठीक है, फिर हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भी बता दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर नहीं जाना चाहती है तो फिर हमने वन स्टाफ में रखने के लिए भी मैंने वन स्टाफ जो सदस्य हैं उनसे भी बात कर ली थी। तो जब मैं उनको रवाना ही कर रहा था, तब चूँकि वो संगीत की स्टूडेंट थी, तो मैंने सोचा हो सकता है संगीत का कुछ असर हो और मैंने कहा तुम जा रही हो, लड़की को बताया कि तुम जा रही हो तो अगर एक गाना सुना दोगी हमको और परिवारजनों को तो अच्छा लगेगा। तो कौन सा गाना, उसने पूछा कौन सा गाना, तो हम साथ साथ है क्या गाना, एक जो ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, वो सुनाने के लिए जब उनको बोला गया, तो लड़की ने जब ये गाना सुनाया, तो गाना सुनाते सुनाते ही वो बीच गाने में ही बहुत भावुक हो गई, और उसको परिवार के महत्व का जो उसके महत्व की अनुभूति हुई, और उसको समझ में आया कि परिवार कितना ज़रूरी है, परिवार के क्या मायने हैं, परिवार ने हमारे लिए क्या क्या किया। तो ये सब इन सब बातों का जब उसको अनुभव हुआ, तो वो फिर बोल दी कि सर मैं अपने परिजनों के साथ ही जाऊंगी, परिवार के साथ ही जाऊंगी, मैं अकेली नहीं रहूंगी। तो इस टाइप से जब पहले तो वो जाने तैयार नहीं हो रही थी, और अचानक से फिर इस गाने के बाद में वो जाने तैयार हो गई। सर कहाँ की निवासी है? ये उज्जैन जिले की बड़नगर की रहने वाली है। खुलासा प्लस इंदौर से शकील शेख की रिपोर्ट।